હૈયાના હેતથી ઝૂમતો રે, હારે ઝૂમતો રે, હે વાલા વાલમને, હે વાલા વાલમને મોતીએ વધાવ્યા. હું તો હૈયાના હેતથી ઝૂમતો રે, હારે ઝૂમતો રે. પગલી ઉપર વરસાવો ને હેલીજી, તમે અમારું વૃક્ષ મનોહર, અમે તમારી વેલીજી. નાની મારી પગલી ઉપર વરસાવો ને હેલીજી, તમે અમારું વૃક્ષ મનોહર, અમે તમારી વેલીજી. ગુરુ મૈયા, ઓ ગુરુ મૈયા, હો ગુરુ મૈયા, ઓ ગુરુ મૈયા, ગુરુ મૈયા, ઓ ગુરુ મૈયા, હો. નાની મારી આંખોમાં સપના મોટા ને જાજાજી, મારા આદિશ્વર દાદાએ ખોલ્યા છે દરવાજાજી. રમતા 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 ઘણું ભણીશું, ભણતા ભણતા ખેલીજી, તમે અમારું વૃક્ષ મનોહર, અમે તમારી વેલીજી. ગુરુ મૈયા, ઓ ગુરુ મૈયા. तुझ स्मित परमनी प्रीत अनोखी जगावे, ललचावे तुझ गुण रसने माणवा. आत्मने परमात्मनो रंग लगावे, तलसावे हर पल तुझ माले लीन थवा. तुझ प्रीतमा, तुझ स्मितमा, परमात्मा तुझमा मोहाय मन. परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा तुझमा. સંધિ જાઉં છું.
नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो एरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संबदाहुणं एसो पंचानुमुखारो दबभावपणासनो मंगलानंदतब्बेसिं पद्मं अवै मंगलम् नमो दुर्वार रागादि वैरिवार निवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीव जोनि विहाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगपिया मोह भयवो जय सुवर्णं भवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महब्बा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमं सिंह पौमा वै पमोनि सेवियपाय ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करे उसिरिपास जगनाओ अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने, प्यार ऐसा दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता तेरे। न मालूम कितने लोगों ने एहसान किया है। अंग्रेजी का एक कोटेशन है, आई एम बिकॉज वी आर। मैं हूँ क्योंकि मेरे माता पिता है, मेरे गुरु भगवंत है, मेरा श्री संघ है। न मालूम कितने लोग मेरे साथ हैं, तब मैं और आप अब सुरक्षित हैं। ये जो गीत चल रहा है, इनके एक एक शब्द के अर्थ को एक बार दिल से पकड़ लो। आपकी आंखों के सामने कितने लोगों का उपकार मैंने और आपने लिया है, सब आंखों के सामने आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ एक ही गीत भले हो, आप सब साथ में बोलो। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने, प्यार ऐसा दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। बोलिए तेरे एहसान चुका जा।
एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। अगर मुझको ना तू मिलता बड़ा मुश्किल गुजारा था। अगर मुझको ना तू मिलता बड़ा मुश्किल गुजारा था। जो पहुंचा हूँ बुलंदी पर, जो पहुंचा हूँ बुलंदी पर, मैं एक टूटा सितारा था। तुझे दुनिया की दौलत से तुलाया जा नहीं सकता। तुझे दुनिया की दौलत से तुलाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने, प्यार ऐसा दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। बोलिए तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। समझ पाओ तुम्हें भगवन समझ पाओ। ऐसी कहाँ उबत मेरी तुझे शब्दों की तरकश में सजाया जा नहीं सकता। तुझे शब्दों की तरकश में सजाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने, प्यार ऐसा दिया तूने, भुलाया जा नहीं सकता। तेरे का बदला चुकाया जा नहीं सकता। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। और आज हमें उनको याद करना है जिनके नाम से ये तीर्थ है, जिनकी छत्र छाया में हम सभी आगे बढ़ रहे हैं। आइएगा, कहेंगे क्या? हो करी सके ना कोई तारा, हो करी सके ना कोई तारा, ढूंढो ना सरवाड़ा। युगो सुधी जड़हल से भुवन भालो नाजवाड़ा, युगो
युगो सुधी जड़हड़ से भुवन भानु ना अजवाड़ा। केम भूली शू तुझने हो, केम भूली शू तुझने हो, जिन शासन ना रखवाड़ा। युगो सुधी जड़हड़ से भुवन भानु ना अजवाड़ा। युगो सुधी जड़हड़ से भुवन भानु ना अजवाड़ा। चांदनी राते कलम चलावी विविध ग्रंथ करया तैयार। पाक्यो नथी कोई विद्या सागर आ अवनी पर एक बार। तर्क शक्ति नो गजब पुरावो अमी चंदनी अमी दृष्टि। पुस्तक ना पाने पाने थई अनराधार अश्रु वृष्टि। कलम थी टपकेली शाही पलटाविया जीवन नापन। जिन शासन पर मल से फरी थी क्यारे आवो वीरल सन। समय रीति पर अंकित रह से भुवन भानु ना पगला। नित्युज अमृत कलम थी अमर बनी गया ग्रंथ सगला। राह भुलाने राह चींद से हो, राह भुलाने राजदास सदैव शब्द रूपाड़ा। युगो सुधी जड़ भुवन हो, युगो सुधी जड़हड़ से भुवन भानु ना अजवाड़ा। 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 वो 25 साल का लड़का था। समृद्धि एक्सप्रेस जैसा हाईवे होगा, नो बम्पर नो सिग्नल, करीबन ट्रैफिक भी नहीं था। युवानी थी, गाड़ी टॉप था, टॉप गियर में गाड़ी भगा रहा था। और रास्ते पे एक कोने पे बोर्ड देखा, आगे मत जाओ। दूरबीन लगा के दूर दूर तक देखा, रास्ता क्लियर था और कोई दिखाई नहीं पड़ता था। मन में एक सोच आई कि लगाने वाला लगा दिया होगा बोर्ड, कोई जोखिम मुझे दिखता नहीं है भगाने गाड़ी। और बिना गाड़ी को रोके उसने भगा दी। 3 किलोमीटर आगे गया तब पता चला रास्ता खत्म था, बिल्कुल खड्डा था। एक कदम गाड़ी आगे चलाने की उनकी स्थिति नहीं थी। वापिस आया, 3 किलोमीटर गाड़ी वापिस आई। तब जिस बोर्ड को पटके वो गया था, आगे मत जाओ जोखिम है, वही बोर्ड का पीछे का भाग उसने देखा। वहां लिखा था, अब तो अक्ल आई ना, अब तो अक्ल आई ना, तू गलत रास्ते पे था। आज आपके सामने मेरे जीवन को बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इनकी बात आज आपके सामने सिंसियरली रखना चाहता हूं। 5 बात आपके जीवन को बचा सकती है, मेरे और आपको, नॉट ओनली यू। चाहे मेरा कितना भी दीक्षा जीवन होगा, आज भी वो चीज को मैं इंप्लीमेंट करता हूं, करना ही पड़े तो ही मेरा जीवन बचे। नंबर 1, जीवन की गाड़ी पे जहां भी आपको रेड सिग्नल दिखता है वहां खड़े रह जाओ। पहली कंडीशन, रेड सिग्नल। आप बता पाएंगे कि रेड सिग्नल क्या बता देता है? मैं आज आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट गिव मैसेज रेड सिग्नल? हाँ, स्टॉप, मगर नॉट फॉर एवर। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, रेड सिग्नल इतना ही कहता है, अभी आगे मत जाओ।
वही रेड सिग्नल आने वाले टाइम में ग्रीन होने वाला है और वो टाइम आप गाड़ी मजे से आगे ले जाएगी, मगर अभी नहीं, प्लीज नॉट नाउ। मैं आपको सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूँ, मुझे दिल से बता देना, जहाँ भी रेड सिग्नल होता है वहाँ यदि तुम चारों ओर से चेक करो, सच बोलो, कोई रिस्क है क्या? हाँ, रेड सिग्नल जहाँ दिखाई पड़ता है वहाँ कोई रिस्क है? एवरीथिंग इज गुड गोइंग, तो क्यों खड़ा रखना? हमारा मन ये कहता है इफ देयर इज नो रिस्क, तो अब मुझे क्या खड़े रखने की जरूरत है? गाड़ी को भगाने दो, जल्दबाजी है मुझे पहुंचने की। मगर रेड सिग्नल बस इतना ही बोलता है आगे खतरा है, अभी रुक जा। मैं इतना बताऊं, आपको पूछना चाहता हूं, सीता को लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी थी, भाभी डोंट क्रॉस दिस लाइन, इट वाज द रेड सिग्नल। भाभी अभी नहीं, इस चीज को आगे मत जाओ। मैं आपको पूछना चाहता हूं, रावण चाहे कितना भी गलत होगा, मगर सीता ने एक लाइन क्रॉस नहीं की होती तो रावण की कोई ताकत नहीं होती। रावण तब ताकतवान बन जाता है जब सीता बॉर्डर क्रॉस कर देती है, तब। मैं पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में रेड सिग्नल दिखाने वाले एक लक्ष्मण है क्या? चाहे आपके पिताजी, चाहे आपकी माँ, चाहे आपकी भाभी, चाहे आपका भाई, कोई शादी भगन, कोई गुरु भगन, बहन अभी मत जाना। एक बात बताना चाहता हूं, मेरे जीवन और आपके यहाँ बैठने वाली सब बहनों को मैं दिल से कहना चाहता हूं, मुझे आप बताओ गुरुदेव आपके जीवन का सबसे प्लस पॉइंट कौन सा? मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन का सबसे प्लस पॉइंट कौन सा? आप हैरान हो जाएंगे, खुद का माइनस पॉइंट जान लेना, वो सबसे प्लस पॉइंट। मेरे जीवन का मैं माइनस पॉइंट मुझे पता चले ये मेरा वीक पॉइंट है, यहाँ मैं नहीं टिक पाऊंगा, यही मेरे जीवन का सबसे प्लस पॉइंट है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपको कोई रेड सिग्नल दिखा दे, चाहे कोई भी हो, आप एट ए टाइम रुक जाएंगे क्या? जो गलती सीता ने की थी वही गलती आप करेंगे? जो लड़के ने गलती की थी, आगे निकलने के बाद कम बैक करना पड़ा, वही गलती आप करेंगे? 2000 की साल थी वो, आज कौन सी साल चाहिए? 2025। बिफोर 25 years आई वॉज इन अहमदाबाद। हर पेपर की हेडलाइन ने इस प्रसंग को रोकी थी। रात को 10 बजे लड़की ने अपनी माँ से कहा, मैं बाहर जाना चाहता हूँ मेरी फ्रेंड्स के साथ। माँ ने बोला, बहन मैं कितनी बार तू बाहर गई, मैंने दिल से आशीर्वाद दी कि तुझे बाहर भेजा है, जा मजे से जा, मेरे संस्कार पे मुझे भरोसा है, कुछ गलत नहीं होने वाला है। मगर आज रेड लाइट बन के ना बोलती हूँ। मम्मी रोज आप बोलती थी, आज क्यों ना? आज 31 दिसंबर है, रोज 31 दिसंबर नहीं होती, आज वो 31 दिसंबर है। चैत्र सुद तेरस याद आती है ना, भगवान महावीर का जन्म कल्याण याद आ जाता है, और 31 दिसंबर वो डेट याद आती है। आपको मालूम है कि क्या क्या स्मरण में आ जाता है? ये कौन सा दिन? माँ ने बोला, नहीं आज नहीं। मम्मी तो गलत फहमी करती है, मेरी फ्रेंड ने बता दिया कि 12 बजे तक घूमते वापिस आ जाएंगे। चाहे तेरी फ्रेंड ने जो भी बोला, मैं नहीं ये कहती हूँ कि तेरी फ्रेंड गलत है, जो भी बोला होगा सही बोला होगा, मगर मेरा कॉन्शियस ना बोलता है। और आपको मालूम है रेड सिग्नल आपकी कर क्या सकता है? दिखा सकता है, आपको रोक नहीं सकता है, राइट? रेड सिग्नल बस इतना बता सकता है, प्लीज डोंट गो। और आप बोलोगे मैं जाना ही चाहती हूँ, तो रेड सिग्नल आपके रास्ते में बीच में गिर करके आपको रोकने वाला नहीं है। आज आपके माता पिता की वो स्थिति है, वो आपको दिखा सकता है, रोक नहीं पाता है, दे आर हेल्पलेस। अपनी बेटी के सामने वो लाचार नजर से देख रहे, मुझे दिखाई रहा है, उनको खुद दिखाई नहीं पड़ता है। और बेटी मां के ना होने के बाद निकल गई। 11 बजा 12 बजा मम्मी ने राह देखी, अपने पिताजी को कहा, पति को, बेटी बोल के गई, क्यों भेजा तूने आज? ना बोला, निकल गई। 12, 12:30, 1, 1:30, 2
ना मोबाइल फोन, लड़की के मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था, कोई मैसेज नहीं आ रहा था कि वेयर आई एम। और मम्मी पापा पूरी रात जागते रहे, 1, 1:30, 2, 2:30, 3, 3:30, 4 और 4 बजे दरवाजा खटखटाया। मैं उसी टाइम अहमदाबाद था। 25 साल पहले का यह माहौल था, आज तो क्या है। और माँ ने दरवाजा खोला और दरवाजा खुलते ही लड़की दौड़ी और माँ से चिपक कर रोने लगी। माँ को पता चला कुछ गलत हुआ है, इनकी बिना मेरी बेटी रोवे ऐसी नहीं है। माँ ने बड़ा प्यार दिया। माँ सब कुछ गया, हम अंदर कमरे में जाके बात करेंगे। लड़की कमरे में गई माँ के साथ। 22 साल की लड़की गोद में सर रख करके फुट फुट के रोने लगी। मम्मी तो सही थी, आज कर लीजिए, मैं 100% नहीं जाना था, ओवर तक के भी निकल गया। क्या हुआ? क्या जो होना था वही हुआ। 4 फ्रेंड को मिली, 4 फ्रेंड ने बाजू में गाड़ी रखी थी, गाड़ी में बिठा ली। कहाँ जाए हम? होटल पे नाश्ता करके आ जाएंगे। आज आपके सामने शॉर्ट पे बताना चाहता हूँ, माँ ने वो लड़की को बता दिया, मम्मी ऐसी होटल में गए, जो नहीं होना था वो सब कुछ हो गया, कुछ पिला दिया, बेहोश बन गई। पूरी रात भर 4 लड़के ने मुझे रैप करके खत्म कर दी। माँ माफ कर दे मुझे। तेरे सामने मुंह रख कर बात करने के मूड में नहीं हूं। मैंने क्या कितना बड़ा लॉस किया। एक रेड सिग्नल को ओवरटेक करने में पूरी जिंदगी इसने तबाह कर दी। मेरी फ्रेंड ने भी, 4 लड़के ने भी। मम्मी ने बोल दिया चिंता मत करना, आखिर तू मेरी बेटी है। माँ बाप के दिल को समझना किसी बाप और किसी बेटे और बेटी की बस की बात नहीं है। इतना हाइट पे लेकर बेटी चिंता मत करना, मैं हूं। मगर कहीं ये समाचार लीक हुए और आखिर जो नहीं होना तो हुआ। आज मैं दिल खुल के आपके सामने बात करना चाहता हूं। बेटी के माँ पे फोन आ लगा, तेरी बेटी तो आई, तू कब आती है? बेटी को लगा ये मेरी मां पर अटैक। वही बदमाश लड़के थे जिन लोगों ने रैप किया, उन्होंने बोला तेरी बेटी को तूने भेज दिया, तो कब आती है? और बेटी ये शब्द सुन नहीं सकी मोबाइल पे। और दूसरे ही दिन बेटी ने पंखे में रस्सी के अपना लटका के जीवन समाप्त कर दिया। आज शिविर, आपकी शिविर बस इसलिए रखी है, आप परमात्मा की पूजा करते चलो, सामयिक करते चलो, प्रतिक्रमण करते नौकरी, मैं चाहता हूं वो सब आपके जिन में आ जाए। मगर इनके पहले कम से कम रेड सिग्नल को तो न्याय दो। ट्रैफिक सिग्नल ये आपकी सुरक्षा के लिए है। रेड सिग्नल किसी को आपको टारगेट करने के लिए नहीं कि किसी को जल्दी नहीं है, तुम अभी आगे मत जाओ, जोखम। आप मुझे इतना प्रॉमिस देंगे महाराज साहब? और एक बात मैं कल बोला था, आज फिर से रिपीट करना चाहता हूं, रेड सिग्नल के लिए 2-3 एड्रेस तय कर लो। सभी रेड सिग्नल दिखा दे, उनको ओवरटेक करो, मैं नहीं कहता हूं। मगर 2-3 रेड सिग्नल आपके जिनमें मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, मेरा खुद का भाई, मेरी एक गुड फ्रेंड, कोई साथी बगन, कोई गुरु बगन, आपने मुझे ना बता दिया, आई विल नॉट, मैं कभी लॉजिक आपके सामने नहीं लगाऊंगी। गुरुदेव क्यों नहीं जाना है? मम्मी अभी क्यों नहीं? ऑर्थोडॉक्स दूं इनको मैं कभी एक बार बताऊं, रेड सिग्नल के बाद कभी लॉजिक लगा सकते हो तुम? नहीं ना, एक्सेप्ट, या तो रुक जाओ या तो भागो। बस आज पहले प्रवचन में आपके सामने इतना कहना चाहता हूं, जहां भी आपको रेड सिग्नल की बात लगे, मैं खुद बचाऊं। 19 साल की उम्र में दीक्षा लेने के बाद
कई ऐसी जगह पे गुरुदेव ने रेड सिग्नल दिखा दिया था जहां मैंने मेरे लॉजिक मैं रिपीट करूँ, रेड सिग्नल का मैसेज इतना लिख दो, नॉट नाउ, बस इतना। नेवर वो रेड सिग्नल नहीं है, नेवर माने कभी नहीं, वो रेड सिग्नल नहीं है, बट नॉट नाउ, अभी नहीं। मम्मी ने रात को 10 बजे छाने की नानी बोली थी, मगर नॉट नाउ, आज नहीं, आज 31 तारीख को मैं तुझे ना बोल देती हूँ, आप इतना तय करके दे यहाँ से निकलना। गुरुदेव 2-3 एड्रेस हमने मेरे जीवन के तय किए हैं, उनकी ओर से जब रेड सिग्नल दिखाई पड़ेगा हम वी शैल वेट फॉर ग्रीन सिग्नल, बराबर। रेड सिग्नल कब तक रुकना है, जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं आता है तब तक आपको रुक जाना है। और एक दूसरी बात लॉजिकली आपको बताऊं, ग्रीन सिग्नल होता है ना तब आगे जाना कंपलसरी नहीं है, मगर रेड सिग्नल होता है तब आगे नहीं जाना, राइट। माने क्या, रेड सिग्नल वो बोलता है नहीं ही जाना है, और ग्रीन सिग्नल होने के बाद मे बी पॉसिबल आप आगे नहीं जाना चाहते हो, गाड़ी साइड में करो, आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, बराबर है ना। ग्रीन सिग्नल नॉट कंपलसरी टू गो, बट रेड सिग्नल इज कंपलसरी नॉट टू गो। माने धर्म प्रवृत्ति करना कंपलसरी नहीं है, पाप निवृत्ति कंपलसरी है, वी शैल नॉट गो। अब मेरे सामने बैठने वाली हर लड़की को पूछना चाहता हूं, 2 चीज पूछो आप मुझे दिल से, मजाक कमेंट से जवाब मत देना। कोई रेड सिग्नल वाला है जिंदगी में? हाँ बोल देना, नहीं है तो बोल देना गुरुदेव अभी तक हमारा कोई ऐसा, हमने कोई परमानेंट फिक्स एड्रेस अभी तक रखा नहीं है। यहाँ से शिविर में जाने के बाद 1-2-3 रेड सिग्नल निश्चित कर देना, नहीं है तो, बराबर। नंबर 1 रेड सिग्नल एक बार तो तय कर लेना, और नंबर 2 रेड सिग्नल को इम्प्लीमेंट करना। ये लड़की के पास रेड सिग्नल था, अपनी मम्मी का रेड सिग्नल था, मगर उसने इम्प्लीमेंट नहीं किया, ओवरटेक करके निकल गई, मार खाया। आज 2 प्रश्न आपके सामने, रेड सिग्नल न हो तो जिंदगी में तय कर देना, और यदि रेड सिग्नल को तय किया फिर इनके सामने कोई लॉजिक मत देना, ओके मैं रुक जाती हूँ। चलूँ आगे। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, वन एनी क्वेश्चन। यदि किसी को में डाउट है आप मुझे बता सकते हो। एक समय था गलती करने से बेटा और बेटी डरते थे, आज वो समय आया गलती निकालने से माँ बाप डरते हैं। ये आपकी भी मानसिकता ऐसी हो सकती है, मेरी गलती किसी को निकालना नहीं है। आपकी गलती होने के बाद बावजूद माँ बाप आपकी गलती को बताने में आपके मूड की चिंता करते हैं। मेरी बेटी को तब बताऊंगा जब बेटी मूड में होगी तब, नहीं तो जोखम होगा और सुसाइड। मैं घाट को मरता, एक डॉक्टर प्रवचन में रोज आता है, बोला 3 दिन तक तुम प्रवचन में नहीं आए। महाराज साहब क्या माहौल बन चुका है समझ में नहीं आता है। 23 साल की लड़की, बोर्ड की एग्जाम थी, और मम्मी ने बोला बोर्ड की एग्जाम है तब तक रात को 2 घंटे तो मोबाइल बाजू में रख दे, और नहीं फॉर 2 आवर्स। महाराज साहब माँ के कहने पर भी मम्मी के कहने पर भी बेटी क्या क्या दिक्कत, अरे एग्जाम है, बोर्ड में तेरा नंबर नहीं आने वाला, मगर कम से कम तू पास तो हो जा। और महाराज साहब लड़की को पूछे बिना इनकी मम्मी ने 2 घंटे के लिए मोबाइल खींच लिया, और लड़की ने 22 नींद की गोली ले ली और खत्म हो गई। यह माहौल तुम्हारा, 2 घंटे के लिए तुम्हारी मम्मी मोबाइल नहीं ले सकती, तुम सुसाइड कर देती हो। डॉक्टर ने बोला माना साहब अभी हर माँ बाप डरते हैं मम्मी पापा को रोकने के लिए, मैं राइट हूं। हर माँ बाप डरते तुम्हें कुछ कहने के लिए, मेरी बेटी मेरा बेटा कुछ गलत तो नहीं कर देगा।
नंबर 1 रेड सिग्नल, सेकंड नंबर रिवर्स गियर, रिवर्स गियर। व्हाट मीन रिवर्स गियर का काम क्या है? और एक बात बताऊं, गाड़ी में आगे जाने के लिए 4 गियर है, पीछे आने के लिए एक ही गियर है, और जिनको जैन परिभाषा में प्रतिक्रमण कहा जाता है। प्रतिक्रमण का एक ही अर्थ है, शाम होते होते, पूरे दिन भर में जितने भी पाप किए वो शाम होते होते प्लीज कम बैक। मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं, सच बोलो, रिवर्स गियर की मानसिकता आपके पास है? कभी भी गलत करने के बाद आपको पता चला ये गलत हो गया था, कम बैक, कोई पूछे या ना पूछे, वापिस आ जाओ। बीच में ईगो को मत लाओ। रिवर्स गियर का प्रयोग नहीं करने वाला सबसे बड़ा तूफान ईगो है, और ईगो का अर्थ समझ लो, इट इज द क्रेडिट कार्ड। डेफिनेशन ऑफ ईगो इज द ओनली क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड का अर्थ क्या होता है? पढ़े नहीं क्यों ना तुम? क्रेडिट कार्ड का अर्थ क्या, वो क्या करता है क्रेडिट कार्ड? नहीं बोलो जल्दी। हाँ हाँ, क्रेडिट में पैसे पहले यूज करते हो, फिर तुम्हें चुकाना होता है। अभी देखो पैसा नहीं है, फिर भी तुमने पैसे का उपयोग कर दिया, माने आपके पास व्यवस्था नहीं है, मगर तुमने पैसे का उपयोग कर दिया। तुम बोले ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, पैसा नहीं तो चिंता मत करो, क्रेडिट कार्ड है, पैसा उठा लो, फिर देख लेंगे। देखने का कुछ बचेगा नहीं। ईगो इज द ओनली क्रेडिट कार्ड। आज आपके पास कुछ नहीं है, तुमने सब कुछ मजा कर दी, और जिस दिन तबाह मचेगी आप कम बैक नहीं कर पाएंगे, गया काम से। सच बोलो, आपके पास रिवर्स गियर है क्या? आपकी मम्मी बोले, आपके पिताजी बोले, आपके गुरु भगवान बोले, बहन गलत रास्ते पे तू गई थी, वापिस चल, यू आर रेडी टू कम बैक। और एक बात समझ है ना, पहले तो मुझे इतना बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोटेक्शन? मैं आज आपके सामने बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूं, व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन एंड व्हाट इज द प्रोटेक्शन। मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, रात को 10 बजे जिस मम्मी ने अपनी बेटी को बाहर जाने की मजा की, इट वाज द रिस्ट्रिक्शन और प्रोटेक्शन? सच बोलो, आपकी मानसिकता क्या? आपके मम्मी पापा, आपके गुरु भगवान, आपके साथी भगवान, आपके समाज के लीडर, आपकी कल्याण मित्र कोई बहन सखी है, और यदि वो बोलती है ये नहीं करना है, आपकी मानसिकता क्या? इनको दिल से प्रोटेक्शन मानती हो कि रिस्ट्रिक्शन मानती हो? यदि तुम प्रोटेक्शन मानती हो, नो चैलेंज, नो लॉजिक, 1 मिनट में तुम हाँ बोल देगी, ओके। तुम्हारी युवानी समझ नहीं पाती, इट इज नॉट प्रोटेक्शन, इट इज रिस्ट्रिक्शन। नहीं, प्रोटेक्शन है। ये लक्ष्मण रेखा खींची थी, वो रिस्ट्रिक्शन था, भाभी आगे मत जाना, ये रिस्ट्रिक्शन था क्या? सीता के सिल का प्रोटेक्शन था, भाभी इससे आगे निकले तो तुम्हारा सिल जोखिम में। आज की पूरी यंग जनरेशन और बदमाश मीडिया, हरामखोर मीडिया ने तुम्हें ये सब, तुम्हारा दिमाग बिगाड़ दिया है। कोई बात तुम स्वीकारो मत, ये तुम्हारे मम्मी पापा, ये गुरु साधु धर्म सब रिस्ट्रिक्शन से उड़ाओ सबको तुम। वाई वी आर सेफ ड्यू, हमने तो जैसे भी गुरुदेव ने जो भी लगाया सीधा था, इट वाज द प्रोटेक्शन। मुनि जीवन सीधे सीधा नहीं चलता है। आपका जीवन तो अभी शुरू होने जा रहा है, और ये माहौल इतना भयंकर माहौल में दिल से कहना चाहता हूं, लड़की के सामने बैठा हूं, फिर भी एक साधु होके आपकी सुरक्षा के लिए कहना चाहता हूं, आपकी यंग जनरेशन, हर जनरेशन करीबन आपके शरीर को गन्ना मांग रही है, गन्ना। आपके सौंदर्य की तारीफ करे तो आप ये मत समझना मेरा सौंदर्य टॉप है, वो गन्ना मान के आपको चुस के फेंक देना चाहता है।
मैं तो आपको पहली बार देख रहा हूं। और यदि मैं कहूं कि ऐसा मत करना, हम सीधा बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन लगा, यह धर्म मावी रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला, यह गुरु भगवान नहीं, हर शादी बोले ये नहीं करना, ये नहीं, ये नहीं करना। आप सीधा ब्लेम लगा देते, हम सब पर की रिस्ट्रिक्शन नहीं की, आपको कभी प्रोटेक्शन नहीं लगा। मैं दिल से कहना चाहता हूं, प्लीज ऐसी धर्म और जीवन की व्यवस्था में कभी लॉजिक मत लगाना, आप खत्म हो जाएंगी। और वो टाइम खत्म होने के बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, सब कुछ तबाह हो जाएगा, तब तुम तार तार रोएंगे, तो मेरे हाथ में कोई बचा नहीं होगा। लड़की के हाथ में खुद बचा नहीं था, पूरी रात मम्मी ये जो मार खाया ना, अभी खुद बचानी, चाहे मैं कितनी भी अच्छी करूं, गयास हो गया मेरा। और ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन रॉन्ग वे एंड बैड वे? आप बता पाएंगे व्हाट इज द रॉन्ग वे एंड व्हाट इज द बैड वे? रॉन्ग माने गलत और बैड माने बुरा। सच बोलो, आप समझ सकते हो, रॉन्ग वे पे गाड़ी तुम्हारी गई, कोई जोखम नहीं। जलगाम जाने के रास्ते को छोड़ के आपने शायद अमल का रास्ता पकड़ लिया, कोई जीवन तबाह नहीं हो जाएगा। शायद 50 किलोमीटर दूर जाने के बाद आपको पता चलेगा कि जलगाम तो एक और गया, तो आप में भी पॉसिबल वापस आ जाएंगी और आपका जीवन बिल्कुल सेफ रहेगा। मगर बुरे रास्ते पे तुमने कदम रख दिया और यदि तुम आगे निकल गई, फिर जो तबाही होगी उससे वापस आने का मौका करीबन आपको नहीं मिलेगा। और मैं इतना ही कहूँगा, करीबन आज पूरा मीडिया, पूरा माहौल रॉन्ग वे का माहौल नहीं है, बैड वे का माहौल। आपके जीवन को जो भी 10 साल, 15 साल, 20 साल की उम्र चली, वो उम्र में अपने पास्ट को देखा और आपको लगा कि गुरुदेव गलती हो चुकी थी और वही रास्ते पे जीवन की गाड़ी भाग रही है, प्लीज रुक जाओ और वापस आ जाओ। चाहे कितना भी तुमने जोखम उठा लिया था, मैं आज क्या बताऊं, मुझे मेरी आंख में आंसू लाने वाला एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं। वो एग्जाम्पल है छत्तीसगढ़ के केवलिया धाम का। एक तीर्थ है छत्तीसगढ़ में केवलिया धाम का। एक बाप आपकी उम्र की बेटी को लेके आया, मैं जिंदगी में पहली बार उस बेटी और बाप को देखा था। और बाप ने बोला, गुरुदेव बेटी आपका नाम सुन के आपके पास आई है, वो आपको कुछ बात करना चाहती है। मेरे हिसाब से मेरे लिए उनके मन में बहुत कुछ शिकायत है। गुरुदेव बाप होने के नाते मैंने कहा कि गुरुदेव के पास कर ले, यदि गुरुदेव बोलेंगे मैं माफी मांग लूंगा तेरी। ये बाप होता है। एक प्रश्न मैं आपको पूछूं, घर पे जाके थोड़ा प्रयोग करना। आपका जन्म हुआ ना, तब आपकी मम्मी ने आपके लिए जो भी सपने देखे होंगे, एक बार दिल से जाकर के उसको पूछ लेना, मम्मी मेरे लिए तूने जो सोचा था सचमुच मेरा जीवन ऐसा तुझे लगता है? और किसी को मत पूछना, आपकी माँ को पूछना, मम्मी मेरा जन्म और तेरे मन में खुद तो ऐसा होगा ना, खुद तो ऐसा होगा ना। और आज 15, 17, 19 साल, 20 साल की उम्र तक मैं कॉलेज में हूँ, स्कूल में हूँ, कहीं भी हूँ, मम्मी क्या लगता है तेरे सपने के रास्ते पे हूँ या बिल्कुल विपरीत रास्ते में? सच बोलो, कभी पूछा है क्या? और सच बोलो, बिना पूछे आपका कॉन्शियस क्या कहता होगा? मम्मी ने जो देखा होगा वही रास्ते पे हो तुम क्या? हाँ भाई, मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैंने गुरुदेव को पूछा था, 19 साल की उम्र में मेरी दीक्षा हुई। आई वाज वेरी पुअर, मेरे में कोई इतना कट नहीं था कि मैं आगे निकलूं। फिर भी गुरुदेव ने, मैं कभी कभी पूछता था, 10 साल के बाद, 15, 20 साल के बाद गुरुदेव को जाके पूछता था दिल से, गुरुदेव
गोद में सर रख करके गुरुदेव का मुंह पकड़ के पूछा, गुरुदेव इतना तो बताओ, जिस दिन में चारित्र के मार्ग पे आया, आपका शिष्य बना, मेरे लिए भी आपने कुछ सपने देखे होंगे कि रत्नेंद्र को बड़ा होगा तो ऐसा तैयार कर दूंगा। गुरुदेव, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, आपने मेरे लिए सपने देखे थे, वही रास्ते पे हूँ। और मैं दिल से कहना चाहता हूँ, जब मैं पूछता था गुरुदेव को, गुरुदेव जवाब तो नहीं देते थे, दोनों हाथ सर पे रख करके बोले, रत्नेंद्र जो देखा था उससे तो कई गुना ज्यादा आगे निकल चुका है। यह मैं आंसर आपकी मम्मी से चाहता हूं, आपके पिताजी से चाहता हूं, बेटी तेरे लिए मैंने जो देखा था बहुत आगे तू निकल गई। आप यह बोलते कि गुरुदेव, और आपका खुद का कॉन्शियस बोलता कि वी आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। आपकी जीवन व्यवस्था को देख करके आपकी मम्मी दुखी है, बोल नहीं सकती है, आपके पापा भी चिंतित है, बोल नहीं सकते, क्या बताऊं, एडल्ट हो गई, मैच्योर हो गई, कहां तक बताऊं, क्या बताऊं, बहुत कुछ कहना चाहती हूं मगर आई एम हेल्पलेस। ये महसूस करते तुम मेरे माँ बाप। वो पिताजी ने बता दिया, गुरुदेव मेरे लिए मेरी बेटी के मन में शिकायत है। सच बोलो, तुम पिताजी बनो तो पता चलेगा क्या वेदना लेकर के बाप बेटा होगा एक बेटी की शिकायत के लिए। गुरुदेव मैं सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता हूं, आप इनका समाधान कर दो। शी वॉज अबाउट 24 और सीधा अटैक, गुरुदेव ये मेरा बाप, मेरे पिप्पा नहीं, शब्द समझे ना, ये मेरा बाप मेरे पीछे लगा है। नतमस्तक होकर के पिताजी बैठे थे। एक बेटी जब अपने बाप पर इतना ब्लेम एक संत के सामने रहते है, तब बाप का क्या होगा तुम समझ नहीं पाती होगी कभी। मैं बोला क्या कहना है गुरुदेव, आपको क्या लगता है मेरी उम्र, यू आर एडल्ट्स। गुरुदेव कॉलेज जाती हूँ ना, मेरा बाप गाड़ी में रखने के लिए मुझे आता है, और कॉलेज छुट्टी है तो अब लेने के लिए आता है। मेरे बाप पर मेरे पे भरोसा नहीं है, मेरे पे डाउट है क्या। मेरी हर फ्रेंड ऐसी बिंदास बाइक में आ जाती है, गाड़ी में आ जाती है, अकेला मेरा बाप मेरे पीछे लगा है। घर से निकलता तो रखने के लिए आता है, कॉलेज छुट्टी लेने के लिए आता है। पूछ लो मेरे बाप को ये करता है कि नहीं। मैंने बोला करता होगा, पूछने की जरूरत नहीं। पिताजी ने बोला गुरुदेव शी इज राइट। और गुरुदेव सच बताओ मेरा बाप निकम्मा है। इतना बड़ा अटैक, बाप को चाटा मार दे रहा, मगर ये शब्द कभी मेरा बाप सुसाइड कर देगा कभी। और मैंने बोला बहन एक बात का जवाब दे, जिंदगी में कभी केला खाया क्या। गुरुदेव बहुत बार खाया। केले पे छिलका होता है, तूने खाया कभी, नेवर। क्या दिक्कत थी। गुरुदेव छिलका खाया नहीं जाता है, वो निकम्मा रहता है, उनको फेंक देना है। मैंने बोला समझ में तो आ गया, मगर एक बात बताऊं, जब तक केले पे छिलका होता है ना, तब तक केला सुरक्षित रहता है। जिस दिन छिलका निकल गया, केले को कोई भी खा जाता है। तेरा बाप तेरे जीवन के छिलके हैं, वो जब तक है तब तक तू सुरक्षित है। जिस दिन वो निकल गया, और सच बताऊं, आप प्यारी लड़की के सामने बताना चाहता हूं, मेरी आंख में आंसू हो गए जिस दिन वो लड़की को मैंने कहा तेरा बाप बहन छिलका है, जब तक तेरे जीवन के केले पे यू आर सेफ। जिस दिन निकल जाएगा कोई भी खा जाएगा। मेरे सामने बेटी दौड़ी, पिताजी को चिपक के रोने लगी। पिताजी मुझे माफ करो, पहली बार पता चला कि आप मेरी सुरक्षा के लिए आ रहे थे, कोई पता नहीं था। गुरुदेव कम बैक। मेरी आंख में अभी आंसू है, तुम समझ सकते हो उस टाइम में कितना इमोशनल हो गया होगा। 24 साल की बेटी अपने बाप को एक संत के सामने चिपक के रोए, बाप रोए, बेटी रोए, मेरी आंख में आंसू। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारी भाई
गुरु भगवान शादी भगवान जीवन के छिलके निग्लेक्ट करने का पाप कभी मत करना। मेरे पीछे लगे हो, तुम ये बोलते हो छिलके को। और बाप ने मुझे बता दिया बेटी के सामने, गुरुदेव बेटी के संस्कार पे भरोसा है, मगर बेटी की गाड़ी होती है ना, उनके सामने जो ड्राइवर होता है ना, उनके संस्कार पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। कोई भी गुरुदेव गाड़ी को ओवरटेक करके आके गाड़ी को डैमेज कर सकता है। मेरी बेटी की सुरक्षा मेरे हाथ में है। मैं दिल से कहना चाहता हूं, आपके सिल की, सदाचार की और संस्कार की सुरक्षा टॉप पे है। याद रख लेना, तुम्हारे जीवन में आने वाले दिनों में तुम्हारी शील पर, तुम्हारे संस्कार पर, तुम्हारे सदाचार पर अटैक करने के लिए आगे पीछे ऊपर नीचे हर लोग कंपटीशन में लगे। चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म हो, चाहे आपकी जेब में रहा हो आपका खुद का मोबाइल हो, खुद का। मेरे 1 लाख प्रवचन को फेल करने की ताकत आपकी जेब में रहे हुए मोबाइल में पड़ी है। मेरे 1 लाख प्रवचन फेल। इतना बड़ा न्यूक्लियर बम तुमने जेब में रख के घूमती हो, और वो जो बम होता है ना, फोड़ने के लिए कई प्रोसीजर में से निकलना होता है। कोई भी देश के पास बम हो तो अपने आप से फोड़ नहीं पड़ता है, वो इतनी प्रोसीजर में निकलने का सबकी सम्मति होगी तब वो बम फोड़ सकता है। मगर तुम्हारे जेब में रहा मोबाइल वो न्यूक्लियर बम है, किसकी परमिशन की नहीं, तुम खुद फोड़ सकते हो। नंबर 1 रेड सिग्नल, नंबर 2 रिवर्स गियर, नंबर 3 ब्रेक। ये ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था की बात करना चाहता हूं। ब्रेक, रेड सिग्नल न भी हो, चालू रास्ते में तुम्हारी गाड़ी जाती है, तुम्हें खड्डा दिखाई पड़ता है, तुम ब्रेक लगा देती हो, नहीं अभी नहीं। आप किसी भी लड़के के साथ आपकी बातचीत चलती है और आपको लगता है कि कुछ गलत होने जा रहा है, आपकी छठी इंद्रियों स्त्री के पास एक बहुत बड़ी ताकत है, सामने वाले की आंख पड़ सकती है और 1 मिनट में उनको पता चलता है कि उनकी दानत, इनकी नीयत गलत है, ब्रेक लगा देना, आगे नहीं। रेड सिग्नल बाहर होता है, ब्रेक अंदर होती है। कभी आपकी गाड़ी में रेड सिग्नल नहीं मिला, आपकी गाड़ी में ब्रेक मिलेगा, दैट मीन्स आप जब चाहे तब आप ब्रेक लगा सकती है। और एक बात, आज के कॉलेज का माहौल, एजुकेशन का माहौल इतना है, उनको लेकर एक छोटी सी बात आपको पूछना चाहता हूं। इसमें यदि आपको किसी को भी डाउट है आप मुझे पूछ सकती हो। कई लड़की मेरे पास अभी तक बहुत लड़की आई, नजदीक से देखा, उनकी शिकायत भी सुनी। उनका ये कहना है, गुरुदेव मेरा खुद का भाई रात को 10 बजे तक आता है तो पिताजी कुछ नहीं बोलते, और मैं लेट आती हूँ, मेरी मम्मी, मेरे पिताजी बोलते, ये डिफरेंस बेटी और बेटी के बीच में क्यों? ये डाउट आपके मन में है क्या? मैं मानता हूं नहीं है तो अभी क्लियर कर दूं, है ना? हाँ, अच्छा, नहीं कोई गलत मैं इसलिए तो ये टॉपिक आज निकाला। आपने कभी किसी लड़के को, किसी पुरुष को, आपके भाई को आपने कभी हाथ में पैसा खुला लेकर के बाहर निकलते देखा तुमने कभी? नहीं। वाई नॉट? नहीं, आप बताओ मुझे क्यों नहीं? 1 लाख रुपया आपके भाई का खुद का है, वो कभी हाथ में खुला लेके नहीं निकलता है, वो जेब में, पॉकेट में बंद लेकर के निकलता है। किसी को पता नहीं चलता है कि इनकी जेब में 1 लाख रुपया है। वाई नॉट?
पैसा खुद का है, दिखाने में दिक्कत क्या है? चोरी हो सकती है, बराबर है। हाँ, ओके, माने एक बात समझ लो, पुरुष की ताकत उनकी संपत्ति है, इसलिए वो संपत्ति को छुपाता है। क्लियर कर, यहाँ बैठने वाली हर लड़की को कंसेप्ट क्लियर कर देना चाहता हूँ। पुरुष की ताकत उनका शरीर नहीं है, उनकी संपत्ति है। वो खुलेआम बिंदास डाकू के एरिया में भी बिंदास जा सकता है यदि इनकी जेब में कुछ नहीं है तो। बोलेगा क्या डर क्या है? बोलेगा ए तेरी जेब में निकाल दे, बोलेगा कुछ है ही नहीं। ओके, माने पुरुष की ताकत उनकी संपत्ति है, इसलिए वो गोपनीय रख के जाता है ताकि कोई चुरा न ले। बस इतना ही कहना चाहता हूँ, पुरुष की ताकत उनकी संपत्ति है, स्त्री की ताकत उनका शरीर है। और एक दूसरी बात, संपत्ति को पुरुष घर पे रख करके जा सकता है, स्त्री शरीर को घर पे रख के जा नहीं सकती है। जहां भी जाएगा उस शरीर के साथ ही आएगा। माने यदि ये शरीर, ये आपकी ताकत यदि तुमने खुला कर दिया, बिंदास, मैं रिपीट करना चाहता हूं, खत्म हो जाएगी। तुम आपके भाई पर रिस्ट्रिक्शन सिर्फ संपत्ति का है, आपको शरीर का है। और रिपीट करूं, कोई भी भिखारी पर आज तक संपत्ति के लिए अटैक नहीं हुआ, मगर भिखारी ने भी स्त्री पर रैप करने का अटैक कर दिया है, क्योंकि इनकी ताकत उनका शरीर है। और एक पॉजिटिव बात बताऊं, चाहे पुरुष कितने भी हुए हो, उसने दुनिया में जो भी सर्जन किया ना, वस्तुबा तेजपाल ने सर्जन किया मंदिर का, विमल मंत्री ने सर्जन किया मंदिर का, पादरा पुल बनाई, गौशाला बनाया, मंदिर बनाया, तीर्थ बनाया, बहुत कुछ बना दिया। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, पुरुष का सर्जन परमात्मा के मंदिर को बनाना है, स्त्री का सर्जन परमात्मा को बनाना है। महावीर को जन्म देने का काम तृष्णा ने किया। महावीर का मंदिर किसने बनाया वो छोड़ो, महावीर किसने बनाया, महावीर की भेंट जगत को किसने दी? हम नतमस्तक हो जाते कि माता तृष्णा ने दी। एक स्त्री दुनिया को तीर्थंकर दे सकती है, वो तीर्थंकर देने की ताकत रखने वाली स्त्री हमारे लड़के के बीच में जाएगी या आमंत्रण देगी, मैं चीफ हूं, उठाओ मुझे और गन्ने की तरह चूस के फेंक दो, ये स्त्री करेगी। तुम्हें कभी ताकत नहीं है। 2000 की नोट लेकर के कभी सब्जी लेने के लिए आदमी निकलता नहीं है। सब्जी लेना है, बहुत चीप आइटम है तो परचूरण चलता है, 2000 की नोट नहीं चलती है। उनको मालूम है कि 2000 की नोट से ऐसी राशि हो तभी तो लेना चाहता है। आपका शरीर 2000 की नोट नहीं है, वो कितने रुपए की नोट है वो कोई पता नहीं, अमूल्य है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, प्लीज प्रदर्शन की चीज मत बनाओ। ब्रेक, आपका भाई हो, आपकी इनके साथ बात चलती है, भाई के साथ इनका मित्र है, 1 मिनट में आपको पता चलता है इनके मित्र की नजर में कुछ गलत है, ब्रेक, बात बंद करके आगे निकल जाओ। रेड सिग्नल, रिवर्स गियर, ब्रेक, और सबसे महत्वपूर्ण एक बात, वाइपर। गाड़ी में वाइपर आता है ना, क्या करता है वो? बारिश के समय में आप आगे जाना चाहती हो और बारिश चमके बरस रही है और उसी टाइम रास्ता क्लियर है, आप भी क्लियर हो, ड्राइविंग टॉप है, स्टीयरिंग व्हील टॉप है, आपकी बुद्धि बराबर है, मगर वो छींटे बारिश के वो कांच को डिस्टर्ब करते हैं। वो ऐसे ऐसे करके वाइपर गाड़ी के कांच को क्लियर कर देता है और फिर आप आगे निकल सकती हो। सच बताओ, आपके जिनमें कोई वाइपर
कंफ्यूजन में हो तब किसी गुरु भगवान को मैं आकर के बता सकती हूँ गुरुदेव समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, और वाइपर आपके विजन को क्लियर कर देगा। सच बोलो, तुम कभी आई किसी साधु भगवान के पास, गुरुदेव ये मेरा प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आती इस उम्र में, मन में हजारों तरीके के मैं भी नहीं समझ पाती हूँ, ये अच्छा विचार है, गलत विचार है, राइट है, गुड है, रॉन्ग है, आई कांट अंडरस्टैंड। साधु भगवान के पास गुरुदेव क्लियर करो, समझ में नहीं आता है, विजन मेरा क्लियर कर दो ताकि मेरी जीवन की गाड़ी आगे चले। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप बोलो या ना बोलो, इस उम्र के हिसाब से हजारों तरीके की मेंटालिटी आपके मन में क्रिएट होती जा रही है। समझ में नहीं आता है कि गुरुदेव कहाँ बचूं, कहाँ रुकूं, कहाँ आगे जाऊं, कहाँ समझ में नहीं आता है। इनके लिए एक बात आपको क्लियर कट समझा देना चाहता हूं प्रवचन को विराम देने के पहले। बस इतना कर देना, वी कैन चेंज पॉलिसी मैटर बट नॉट प्रिंसिपल मैटर। बस इतना ख्याल रखना, हर लड़की ये कोटेशन को शिविर में से जाने के पहले ये पक्का कर लो, गुरुदेव वी शैल चेंज अवर पॉलिसी मैटर बट नॉट द प्रिंसिपल मैटर। और एक बात मैं आपसे, आप सब पढ़ी लिखी हो ना, आपने वो सुना होगा कोटेशन। एक बात आप बता पाएंगे कि अभी मैं जो बोला वो इसका आप अर्थ क्या समझती, व्हाट इज द पॉलिसी मैटर एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल मैटर, आप क्या समझती होगी? वी कैन चेंज पॉलिसी मैटर बट नॉट प्रिंसिपल मैटर। हाँ बोलो। राइट, वी कैन चेंज अवर माइंडसेट, मगर हमारा रूल्स, वैल्यू, एथिक्स वी कांट चेंज। आपकी परिभाषा में सीधी बात बताऊं, आप समझ में आ जाएंगे। आपने मंदिर में शिखर पे दंड देखा होगा, दंड जिन पे ध्वजा होती है, बराबर है। सच बोलो, ध्वजा क्या होती है? ध्वजा की दिशा कौन सी? जिस दिशा में हवा आई उसकी, बराबर ना। माने पूर्व से पश्चिम तो ध्वजा वहां जाएगी, पश्चिम से ये चेंज होता रहेगा। फिर भी हमने कभी मन में ऐसा चिंता नहीं किया ये तब ध्वजा का क्या होगा। हम समझते हवा के हिसाब से ध्वजा अपनी दिशा बदलेगी, मगर ध्वजा जिस दंड पे होती है, दंड पे वो क्या बदलता है? क्या वो स्ट्रांग और स्टेबल रहता है। वो बोलेगा मैं तो मजबूत रहूंगा, हवा आती है तो दिशा बदलने की छूट है, मगर मैं कभी हिलूंगा नहीं। दंड वो पॉलिसी मैटर नहीं है, वो है प्रिंसिपल, और ध्वजा पॉलिसी मैटर। यू कैन चेंज। आज तुमने दूध पिया, कल डायरिया हो गया, दूध तुमने छोड़ दिया, इट इज द पॉलिसी मैटर, मगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा बना रहना चाहिए, इट इज द प्रिंसिपल मैटर। तो दो बात आज आपके सामने रखना चाहता हूं। इतनी बड़ी सभा में तुमने बहुत कुछ बात सुना होगा, पढ़ी लिखी लड़की है, सब कुछ सुना होगा। इफ द वेल्थ इज लॉस्ट, आप बोलेंगे नहीं, ये तो बहुत, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, और आगे का तीसरा तुम बोलो, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग। बस इतना बता दो, और बात साध्वी जी करेंगी, मगर मुझे आज इतना बता दो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर ड्यू टू यू। मैं रिपीट कर रहा हूँ, भगवान महावीर ने कैरेक्टर किसको का मैं नहीं पूछना चाहता हूँ, साध्वी भगवान किसको कैरेक्टर कहती है वो भी नहीं कहना चाहता हूँ, आपके मम्मी और पापा किसको कैरेक्टर मानते वो भी नहीं कहना चाहता हूँ, आपके परिवार में कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है वो भी नहीं कहना चाहता हूँ, बट इंडिविजुअल यू what you will do the definition of character। देखो मजाक मत करना,
आपके जीवन की एक व्यवस्था की बात ड्यू टू कैरेक्टर करना चाहता हूं। आप कैरेक्टर किसको मानते गुरुदेव? वी शैल नॉट गोइंग टू बी कॉम्प्रोमाइज विथ माई कैरेक्टर। महावीर ने कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या बताई वो नहीं, आप क्या खुद बताते हो? मेरा भाई, अरे कल तुम्हारी शादी होगी, मे भी पॉसिबल तुम्हारा पति कैरेक्टर की डेफिनेशन कोई अलग करता है, मैं वो नहीं कहना चाहता हूं। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप मुझे बता दो, ताकि मैं आज प्रवचन में आपके पास इतनी गुरु दक्षिणा मांगता हूं। आज आपको एक गुरुदेव को खुश करना है, कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता आपके साथ मेरा रिलेशन कौन सा है, बस एक ही, भगवान के शासन की सुश्राविका, महावीर को गणधर गौतम स्वामी को जन्म देने की ताकत रखने वाली यह लड़की ऐसे ट्रैक पे निकल जाए। आप इतना बता मी व्हाट यू बिलीव ड्यू टू कैरेक्टर। ये आपने कोटेशन तो अच्छा दिया, एवरीथिंग लॉस्ट कैरेक्टर इज लॉस्ट, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर, कि ये जाने के बाद सब कुछ गया। मर्यादा की डेफिनेशन क्या, ये चीप मत बोलो। मैं मान लिया खुद की आइडेंटिटी, मगर खुद की आइडेंटिटी भी कोई गलत तय करेगा तो क्या करेगा? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ यूनिवर्सल डेफिनेशन, नहीं रिपीट, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं जो कहना चाहता हूँ वो एक अलग है। डेफिनेशन यूनिवर्सल फिर भी लगेगा इंडिविजुअल आपको, डेफिनेशन यूनिवर्सल मेरे लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, मेरे लिए भी, नॉट ओनली फॉर गर्ल, नॉट ओनली फॉर मदर, नॉट पेरेंट्स, फॉर ऑल यूनिवर्स। एक ऐसी डेफिनेशन, आप किसी भी क्षेत्र में जाते हो वहां एनी हाउ का प्रयोग नहीं करना, वो कैरेक्टर आपके लिए, नॉट एनी हाउ। मैं प्रवचन देता हूं, मेरा कैरेक्टर वो है, मैं एनी हाउ कुछ बोल नहीं सकता हूं, मुझे प्रवचन में वही बोलना होता है। भगवान महावीर ने जो कहा, उनकी लाइन में क्रॉस करने का अधिकार मुझे भी नहीं है। आप स्कूल में पास होती हो और कॉपी करके पास होते, आपका कैरेक्टर वहां लॉस हुआ, एनी हाउ। पास होने का विरोध नहीं था, मगर तुमने गलत कर दिया, तुमने जो कुछ भी किया वहां एनी हाउ की बॉर्डर तुमने क्रॉस कर दी, यह है कैरेक्टर फॉल। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू, बिफोर मैरिज किसी का साथ फिजिकल संबंध तुम बांध सकती हो? चाहे आपका एंगेजमेंट हो चुका है, चाहे आने वाले दिनों में आपका निश्चित तौर से पति होने वाला है, समाज के बीच में डिक्लेरेशन हुआ है, फिर भी फिजिकल रिलेशन बिफोर मैरिज, कई लड़की को मैंने तार तार रोते हुए देखा है, माना साहब एंगेजमेंट होने के बाद छोड़ दिया उसने, मेरा शरीर उसने मांग लिया, उसने बोला अभी तो तू मेरी है ना, दिक्कत क्या है, बिफोर मैरिज में क्या दिक्कत है, हम तो है, और गुरुदेव गलती कर दी, मार दिया उसने, फेंक दिया रोड पे। आपका होने वाले पति के साथ भी नॉट बिफोर मैरिज, नॉट एनी हाउ। गाड़ी में चालन कट जाता है, तुम ट्रैफिक को ओवरटेक करते हो, एनी हाउ को गाड़ी भगाने में राइट नहीं है। रोड खुला है फिर भी नॉट यू कैन गो एनी हाउ, ट्रैफिक का भी एक नियम है। प्रवचन में मुझे भी बोलने का नियम है, और गोचरी जाने में भी मुझे नियम है कि भगवान महावीर ने बोला है गोचरी ऐसे नहीं बननी है, मेरी आज्ञा के मुताबिक जाना है तुझे। सच बोलो, आपका कॉन्शियस कहता है कि गुरुदेव वी डोंट क्रॉस एनी हाउ लाइन। आपके पिताजी को जोर से बोल सकते हो नॉट एनी हाउ, मर्यादा में बोल, तेरी माँ है, तेरा बाप है। ये सिर और सदाचार के लिए एनी हाउ नहीं, हर क्षेत्र में एनी हाउ है। सच बोलो, आपको लगता है कि इस कैरेक्टर को तुमने संभाल के रखा है, नॉट एनी हाउ गुरुदेव। मेरी माँ मुझे मेरी गलती के बिना डांटेगी, फिर भी मेरा जॉब शालीनता से होगा, एनी हाउ नहीं।
मैंने योगी समागम में 3,500 लड़की के बीच में प्रवचन दिया था। 3,500 ओनली गर्ल्स। और मैंने चालू प्रवचन में प्रश्न मुझे आपके जिनमें कोई अंपायर है क्या, जिनकी अंगुली खड़ी होने के बाद आपको आर्ग्यूमेंट करने का कोई राइट नहीं। एक लड़की ने मुझे पूछा, महाराज साहब कौन हो सकता है मेरे अंपायर? मैं बोला, मे बी पॉसिबल योर पेरेंट्स। 3,500 लड़की के बीच में वो लड़की खड़ी हो गई, महाराज साहब ये हमारे पेरेंट्स, ये तो ऑर्थोडॉक्स। मैं हैरान था। 15 साल पहले के प्रवचन में लड़की ने मुझे 3,500 लड़की में, हमारे पेरेंट, मेरी माँ और मेरा बाप ऑर्थोडॉक्स है, ये कपड़ा मत पहना, यहाँ मत जाना, इनके साथ बात करना, मोबाइल, हर चीज में ऑर्थोडॉक्स है, हम इनको अंपायर बनावे। बोला, बहन एक काम कर, तेरा आवाज 3,500 तक पहुंचता नहीं है। मैं बोला, इनको माइक दे दो, सभी लड़की को समझ में आ जाए कि लड़की ने क्या पूछा था। और लड़की को माइक दिया और जोर से उसने बोला, महाराज साहब आपने बता दिया, आपने ये हिम्मत कर दी कि मुझे माइक दे दिया सबको सुनाने के लिए। बोला, तेरे पेरेंट्स को जो मांगती है ना, बता दे सबको मेरे पेरेंट्स क्या है। लड़की ने रिपीट कर दिया, ये कपड़ा नहीं पहनना, ये रात को नहीं जाना, इनके से बात मत करना, ये मत करना, ये पीना नहीं, ये ऑर्थोडॉक्स है। 21वीं सदी कहा जाती है महाराज साहब, और हमारे माँ बाप कहाँ बैठे। उनको लगा मैं इनको डांटूंगा। मैंने बोला, बहन अभी कुछ बोलना नहीं है ना? नहीं, मुझे जो बोलना था सब बता दिया, आप इनको अंपायर बनाने की बात करते हो। मैंने बोला, बहन अभी एक बात सुन ले, तेरे पेरेंट्स ऑर्थोडॉक्स से जान के मुझे बहुत आनंद आया। तेरी माता को मैंने देखा नहीं, मगर तेरी माता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि तुझे ऐसी ऑर्थोडॉक्स मां मिली। वो लड़की हैरान थी, उसको लगा गुरुदेव डांटेंगे, ये कुछ बोलेंगे, मैंने धन्यवाद दिया। महाराज साहब क्यों? मैंने इस देश में, भारत देश में मॉडर्न माँ है, मॉडर्न, जिनको एजुकेटेड बोलते हैं, मॉडर्न बोलते हैं, एडवांस, ऐसी करीबन 50 लाख माँ हर साल अपने पेट में रहे हुए बेटे और बेटी का एबॉर्शन कराते हैं। और बेटी को तो किसी माँ को नहीं चाहिए, वो एबॉर्शन करा करके बेटी को खत्म कर देती है। मैं तेरी माँ को मैंने देखी नहीं, मगर तेरी माँ ऑर्थोडॉक्स रही, इसलिए तू आज मेरे सामने खड़ी है और बोल सकती है। यदि तेरी माँ मॉडर्न होती, आज तू मेरे सामने नहीं होती। और वो लड़की तार तार रोने लगी। महाराज साहब, आज से कभी नहीं कहूंगा, आज से कभी मेरी माँ को तो, ये तेरी माँ थी तुझे बचा दी। हजारों माँ ऐसी सोनोग्राफी कराने के बाद जब पता चलता लड़की है, मार डालो इनको। ऐसे माहौल में मैं मेरी खुद की बात करूं, कभी कभी आप सबको देखने के बाद नहीं, मगर कभी एक दिन ऐसा था जब ये सबको देखने के बाद मेरी आंख में आंसू चलते थे, क्योंकि मैंने मेरी 5 साल की उम्र में मेरी माँ गवा दी थी। माँ का प्यार क्या हो सकता है, मैंने वो ऐसे महसूस कभी नहीं किया। माँ का प्रेम, माँ का वात्सल्य का स्पर्श क्या होता है, मैंने कभी फील नहीं किया। और आप सबको देखता हूं तब लगता है कि कितनी बड़ी ताकत है, कितने पवित्र पुरुष की माँ बन के दुनिया को तुम क्या दे सकती हो। और तुम्हें लूटने वाले हजारों लाखों करोड़ों लोग खड़े, इनके सामने एक आचार्य होने के नाते आपके सामने एक गुरु दक्षिणा चाहता हूं। 3, जिंदगी में कोई भी स्थिति आ जाए, नो एबॉर्शन। सेकंड नंबर, नो इंटर कास्ट मैरिज। थर्ड नंबर, नो डाइवोर्स। ये शिविर में आपके सामने 3 गुरु दक्षिणा एक आचार्य होने के नाते चाहता हूं।
ये रेड सिग्नल देता हूं। एक जैन साधु होने के बाद ये मैं निश्चित तौर से ये नहीं कह सकता सबको दीक्षा लेनी चाहिए, ये नहीं मैं बोल सकता हूं, ना उम्मीद भी रख सकता हूं। मैरिज करना है, रेड सिग्नल, नो इंटरकास्ट। आपके शरीर में खून की रिक्वायरमेंट हो, आपका बी ग्रुप का खून हो और सामने वाला का खून ए ग्रुप का हो, सच तंदुरुस्त शरीर है, सच बोलो कॉन्ट्रास्ट ग्रुप आपके शरीर में आप ऐड करेंगे क्या? नहीं। क्यों? अच्छा खून है, डैमेज नहीं हुआ है, अच्छा है। मगर आप बोलेंगे गुरुदेव खून मेरा इसके शरीर में वही जाएगा जो कॉन्ट्रास्ट ग्रुप का है, नहीं चलेगा। मैं इतना कहूँ, मेरे शरीर में आपके शरीर में कॉन्ट्रास्ट ग्रुप का खून यदि नहीं जा सकता है तो जिसके संस्कार कॉन्ट्रास्ट है वो आपके जीवन साथी कैसा बन सकता है? नेवर। शादी के बाद वो पति मारता हो तो नहीं, बराबर है। इनके लिए क्या करना वो सोच के मैं दावा के साथ ये नहीं कहूँगा कि अब वो सबको निभा लो, मगर एक बात मैं निश्चित तौर से कहता हूँ, यदि आपको लगता है कि रिलेशन रिपेयर हो सकता है तो रिप्लेस करने की गलती मत करना। इम्पॉसिबल, यू कैन रिपेयर इट। जब तक रिपेयर होता है तब तक रिपेयर करते रहना, मगर रिपेयर में हाथ यदि डॉक्टर ही खड़ा कर दे कि वी कांट सेव यू, तब रिप्लेस करने की सोचना। मैं ना नहीं बोलता हूँ, मगर दो चीज़ मैं आपको क्लियर कट कहना चाहता हूँ। बड़ी वेदना से हर घर की समस्या, आज क्या बताऊँ, 4-4 दिन में, 14 दिन में, 1-1 महीने में डाइवोर्स के केस आते हैं। बॉम्बे में 4 मंजिल की इमारतें, बांद्रा में हर कमरे डाइवोर्स के केस से फुल है। जज ने मुझे बता दिया, मानस साहब लॉन्ग टाइम रिलेशन किसको चाहिए ही नहीं। 6-6 घंटा इस सब्जेक्ट पर मैं प्रवचन कर सकता हूँ, मगर आज मैं इतना ही कहूँगा कि आप बहुत सिंसियर हो, मैच्योर हो। 3 बात मैंने आज के प्रवचन में बताई, वो 3 को बराबर कॉन्शियस के साथ टैली करता देना। व्हाट इज द रिस्ट्रिक्शन, व्हाट इज द प्रोटेक्शन, नंबर 1। सेकंड नंबर, व्हाट इज द कैरेक्टर, नंबर 2। नंबर 3, वी कैन चेंज पॉलिसी मैटर बट नॉट प्रिंसिपल मैटर। ये 3 चीज़ को सेंटर में रख करके आपकी बुद्धि बोले गुरुदेव लिटरली वी आर ऑन द 100% राइट ट्रैक, तो आपको ठीक लगे, उसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। मगर ऑल एवरेज या जो भी लड़की आई है यहाँ, और आपको मालूम है, आपने कभी पुरुष का खमीज देखा होगा? खमीज, शर्ट, जेब कहाँ होती है मालूम है? लेफ्ट में कि राइट में? हाँ, वो भी कंफ्यूजन है आपको। नहीं, आज घर पे जाके देख लेना पप्पा को, लेफ्ट में होती है। और बता बने, ये मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, ये पुरुष की हमेशा जेब लेफ्ट में होती है और हार्ट कहाँ होता है? लेफ्ट में। इसलिए पुरुष को जितना अटैक आता है उतना स्त्री को नहीं आता है। और पैसे की चिंता में इतना होता है ना कि अटैक आता है, और स्त्री तो सीधा दिल संभाल लेती है, इसलिए अटैक आने का प्रश्न रहता ही नहीं। और दूसरी बात तुम्हारे पापा को पूछ लेना, कभी भी तुम बहुत छोटी थी ना, तब आपके पापा ने आपको उठाया होगा ना, उठाया तो होगा ना कभी? शायद बोलो लेफ्ट कैम की राइट पे, देखो अभी रिहर्सल करती है, कहाँ उठाया होगा? और राइट पे ही उठाता है। माँ जब भी उठाएगी लेफ्ट पे उठाएगी, बाप जब भी उठाएगा राइट पे। एक ही अर्थ है, माँ को हृदय से संबंध है और पुरुष को खोपड़ी से संबंध है। हाँ, मेरा डिवोल्यूशन मैं खुद कर रहा हूं।
बहुत आनंद है। आपको मेरे सामने देखने के बाद एक मेरा हौसला बढ़ता है। चाहे दुनिया कुछ भी बोले कि सब कुछ गया हुआ है, मगर मैं कहना चाहता हूं आज भी जिन शासन तार तार ऊपर पे है, क्योंकि मेरे सामने ऐसी पवित्र लड़की बैठी है। यदि आपको मालूम है ना, ये फंक्शन वही था ना, आपको मालूम है, साध्वी के पास जाना है, ये कोई मिमिक्री प्रोग्राम नहीं था। आपको मालूम है यहाँ ऐसी बात सुनने को मिलेगी जहाँ दुनिया में जिनकी बाजार कीमत नहीं है। प्रवचन को विराम देने के बाद एक लास्ट बात, मेरे सामने दिल्ली की एक लड़की पत्रकार बन के आई थी 2007 की साल में, और आपने मुझे बता दिया मानस साहब, उनको लगा कि मैं गुरुदेव को मांग कर दूंगी। बहन आवाज नहीं, बहन आवाज नहीं। और लड़की ने हर प्रश्न का मैंने जवाब दिया। शी वाज वेल इंटेलिजेंट, 24 साल की लड़की, कटे हुए बाल, और मैंने बोला मैं तो मैट्रिक पास हूँ। उसको मानस साहब को डिफेंड करने में कोई दिक्कत नहीं थी। प्रश्न पूछती चली, मैं जवाब देते चला, वो हैरान थे। उनको लगा एक अनपढ़ शब्द ने मेरी जैसी वेल एजुकेटेड को मौन कर दिया, ईगो डिस्टर्ब हो गया। और आखिर उसने प्रश्न मुझे मानस साहब एक बात बताएंगे, आप ये बताएंगे नम्रता, सरलता, पवित्रता, उदारता, मुझे इतना बताओ आपकी मार्केट वैल्यू क्या है? बाहर निकलो, बाजार में जाओ, नम्रता, सरलता, पवित्रता, उदारता की बात नहीं है, वहां तो चीटिंग की बातें, मारो काटो, कंपटीशन, कंपैरिजन, कंप्लेन की बातें। आपकी बात कौन करता है? यहाँ ठीक है, इस प्रीमाइस में तुम मानते हो, मगर आपकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। भगवान की कृपा, मेरे गुरुदेव का मेरे पर इतनी परम करुणा और कृपा का भाव, उसी टाइम मन में एक जवाब आ गया ऑन द स्पॉट। मैंने कहा बहन तेरी बात सही है, मेरी मार्केट वैल्यू कुछ नहीं है, बाहर जाओ, मुझे पूछने वाला कोई नहीं है, मगर मैं तुझे ही पूछना चाहता